हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम मॉडल सेट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हिंदी का मॉडल सेट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप 15 से 20 मिनट हम मुझे दे देते हैं तो अभी तुरंत हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करा देंगे। और ये 100 ऑब्जेक्टिव में आप कितने सही करते हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी का मॉडल सेट 4। तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे अपने अपने आंसर को। आज का पहला सवाल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल लिख रहा है सवाल में, निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? तो काशी को संस्कृति का पाठशाला कहा जाता है। सेकंड नंबर, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो ये सभी है। सुजान सागर है, विरह लीला है, रसकेली बिल्ली, सभी है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो ये जो है घनानंद, प्रेम के पीर कवि। फोर नंबर, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये लिखा गया। नेक्स्ट हम 5 नंबर पे बात करने जा रहे हैं। 20 की दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो ये सेन साहब की थी। राइट आंसर बी होगा। 6 नंबर, अतिशय में उपसर्ग है। तो ये जो उपसर्ग है अति है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट सवाल हम चल रहे हैं 7 नंबर पे। लिख रहा है असोदा का संधि विच्छेद कौन है? तो ये है असदोड़ दाल, बी राइट आंसर। 8, 20 की दांत कहानी में मदन किसका बेटा था? तो ये जो था गिरधर लाल का। राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग 9 नंबर पे चल रहे हैं। लिख रहा है सीता किस कहानी की पात्रा है? यह है धरती कब तक घूमेगी। राइट आंसर डी 9 का। नेक्स्ट 10, अधर्म और धर्म में कौन सा समास है? तो धर्म और अधर्म में जो है द्वंद्व समास है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 11 नंबर। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को पुकारा जाता है। भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो भारतेंदु युग के कवि है प्रेमचंद। राइट आंसर ए। निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? तो राष्ट्र कवि दिनकर को कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर डी होगा। 14 पे चल रहे हैं। लिख रहा है घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया था? तो ये किया था वीरेन डगमाल। राइट आंसर सी। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो उसे मदुरा के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट 16 नंबर। लिख रहा है माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? तो यह बात जो है कैलाश ने बोला था। नेक्स्ट 17, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो ये माना जाता है काशी में। राइट आंसर ए। चिंता किसकी रचना है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये अज्ञेय की रचना है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 19 नंबर पे। लिख रहा शहनाई को सुशिरवादों में किसकी उपाधि मिली है? तो शहनाई को जो मिला है शाह की उपाधि मिला। राइट आंसर से। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है तुलनात्मक व्याकरण में। नेक्स्ट, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता का संकलन किसकी रचना है? तो यह जो है रेनर मारिया रिल्के की। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 22। लिख रहा है जुगपत किस कवि की रचना है? तो जुगपत जो है मेरे दोस्त, ये है सुमित्रा नंदन पंत की। राइट आंसर बी 22 का। नेक्स्ट, प्रेमवरन रसखान ने किसे कहा है? तो प्रेमवरन कृष्ण को कहा है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट 24 नंबर। लिख रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी।
बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये किया था अशोक वाजपेयी, राइट आंसर बी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 26 नंबर पे। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो ये जो थे रामविलास शर्मा, राइट आंसर डी। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये जो है जैनों का है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 28। पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 29 मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो यह जो है शायद वेंकटपुर की थी, बंगलुरु की। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट 30 तेरा सात कोड़ी होता किस भाषा की प्रमुख कथाकार है? तो यह है उड़िया भाषा के, इन्होंने ही लिखा ढाते विश्वास। नेक्स्ट 31 तेरा परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो ये जो राइट आंसर होगा निषेधात्मक, निषेधवाचक है। मैं जाऊंगा में कौन काल है? यह जो है भविष्य काल है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट हम 33 पे चल रहे हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये बहुत ही प्रिय होना, राइट आंसर डी। अशुद्ध शब्द है, तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो सी है, भूमंडल। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 35। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो ये संपादन किया था अज्ञे ने, राइट आंसर ए। 36 कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है? तो लुढ़कने वाला जो चीज है वो घ है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 37। लिख रहा है गिरा हुआ कहलाता है, तो गिरा हुआ कहलाता है पति, राइट आंसर सी। 38 प्रत्यक्ष कौन सा समास है? प्रत्यक्ष जो है वो अव्ययी भाव समास है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 39 नंबर। लिख रहा है 39 नंबर में लिख रहा है, ये 39 नंबर में लिख रहा है मेरे दोस्त कि घर द्वार में कौन सा समास है? तो घर द्वार में द्वंद्व समास है, राइट आंसर ए होगा। लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखूनों को कहा, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 41 नंबर। माता का पर्यायवाची क्या है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो अम्बा, राइट आंसर डी। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, डुमरांव। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 44। ले रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? तो 1915 में, राइट आंसर बी 44। 45 मंगू कैसी लड़की थी? पागल व गूंगी थी, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 46। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो हरि रस से जो है राम नाम का जप है। 47 साक्षर का संधि विच्छेद क्या है? तो साक्षर का जो संधि विच्छेद है स प्लस अक्षर, राइट आंसर ए। नेक्स्ट 48 लिख रहा है किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो जन्म जो व्यर्थ है राम नाम बिनु। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के जो है 3 भेद होते हैं, राइट आंसर सी। मोटापा में कौन सा प्रत्यय है? तो मोटापा में जो है पा प्रत्यय है, राइट आंसर डी। 51 नंबर पे चल रहे हैं। कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? तो कवि रसखान जो है ब्रज भाषा के, राइट आंसर डी। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें जो शुद्ध शब्द है राजनीति है, राइट आंसर सी। पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है?
तो पेड़ से पत्ते गिरे जो है अपादान कारक का उदाहरण है, राइट आंसर भी। नेक्स्ट 54 नंबर, विफलता का विलोम क्या है? तो ये जो है राइट आंसर सी होगा, सफलता। कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 दिसंबर 1875, राइट आंसर भी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 56, किस कहानी में उड़िया की गहरी जीवन आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ढहते विश्वास। नेक्स्ट 57 पे चल रहा है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? तो ये जो है सावरदिया, राइट आंसर ए। व्यंजन होते हैं, व्यंजन टोटल कितने होते हैं? तो ये होते हैं 33, राइट आंसर सी। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उद्देश्य, राइट आंसर सी। नेक्स्ट 60, तेरा पौ 12 होने का अर्थ क्या है? तो पौ 12 होने का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। अपनी डफली अपनी राग का अर्थ क्या है? तो ये जो है राइट आंसर, अपनी डफली अपनी राग का अर्थ जो है ये है डी, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 62, 62 क्या है वो देखिए, 62 लिख रहा है चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का दूसरा सूत्रपात किसने किया? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो ये क्या है? अगेन है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट 64, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो शहर को बचाने की बात करता है नादिरों से, राइट आंसर सी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 65, लिख रहा है हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है? तो ये की गई है मक्खी की, राइट आंसर भी। कवि इतरी अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है? तो ये जो अटता है का राइट आंसर ए। नेक्स्ट 67, लिख रहा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये जो है सी, किससे? जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ ये पंडित बिरजू महाराज का है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 69, और ये जो है 69, आविन्यो कहाँ है? तो आविन्यो जो है वो डी, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। नेक्स्ट, मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो ये ली गई महाविद्यालय से, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 71, ला सतरुज कहाँ है? तो ला सतरुज जो है फ्रांस में, राइट आंसर सी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 72, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। सेन साहब की नई कार किस रंग की थी? तो ये काली रंग की थी, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? तो ये रामविलास शर्मा की, राइट आंसर भी। 75 पे आगे हम लोग, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? भारती वेंकटेश अयंगार, राइट आंसर भी होगा 75 का। नेक्स्ट, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जुलाई 1925 में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 77, 77 क्या है मेरे दोस्त? लिख रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। तो ये जो मिले हैं वो दक्षिण भारत से मिले हैं, राइट आंसर भी। 78, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो ये मानते थे बाबूजी के, राइट आंसर ए। 79 पे चल रहे हैं,
लिख रहा है लेखक अवनियों में कुल कितने दिन रहे। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये टोटल 19 दिन रहे। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। राइट आंसर ये होगा। और डूबते हुए देश को किसको कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। 81। निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदरन चिन्ह कौन है, तो इकहरा उदरन जो है ये है कॉमा वाला सिंगल। 82। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है, तो ये है बहिर्मुखी। नेक्स्ट, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है, तो ये है वर्तमान काल का। राइट आंसर ये होगा। चलिए 84 पे चलते हैं हम लोग। लिख रहा है 84। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुशामद करना। 85। दुखी लोगों की मदद करो, तो ये जो होगा राइट आंसर बी होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट 86। लिख रहा है निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, तो ये है प्रवेश शब्द कौन लिंग है, तो प्रवेश शब्द जो है पुल्लिंग है। राइट आंसर बी। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह जो है ने। राइट आंसर बी। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं 89 पे। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ये राइट आंसर होगा सी साप्ताहिक। अर्थात शब्द में कौन सा समास है, तो ये जो अर्थात शब्द में है वो अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट 91 पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, तो ये जो है राइट आंसर प्रेमघन का है। किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। नेक्स्ट 93। चना शब्द क्या है, तो ये है राइट आंसर बी पुल्लिंग। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो ये भी राइट आंसर होगा बी अभिलाषा। नेक्स्ट 95 पे आ गया। शिव पार्वती में कौन सा समास है, तो शिव पार्वती में जो है द्वंद्व समास है। राइट आंसर बी। हिमालय से गंगा निकलते हैं किस कारक का उदाहरण है, तो ये है अपादान कारक का। राइट आंसर बी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 97। छलिया शब्द में प्रत्यय है, तो ये होगा राइट आंसर या। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ए महा प्लस आशय। नेक्स्ट 99 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है, तो ये जो होगा राइट आंसर डी दधीची। 100। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसका राइट आंसर सी होगा मकड़ी जाला बुन रही है। तो आज का इस 100 सवाल बहुत ही प्यारा सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।